बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 1 मार्च मंगल का दिन और साल 2022। आपका अपना मेज़बान नए प्रोग्राम नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। अल्लाह करे आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं तारीख हिंदुस्तान की 20वीं किस्त पर, 20th एपिसोड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जी, पिछली किस्त में हमने रामचंद्र जी की कथा जो थी, कहानी जो थी, उसका एंड आपको बताया था कि रामचंद्र जी कैसे किस तरह से वापस आए, गद्दी नशीन हुए, बल्कि तख्त नशीन हुए। और फिर उनकी वफात के बाद लोगों का प्यार और मोहब्बत अवाम का, उन पूरे मुल्क का उनके साथ इतना था कि उनकी वफात के बाद, राम जी की वफात के बाद उनकी पूजा शुरू कर दी गई, उनकी परस्तश की जाने लगी। इतना प्यार था उन लोगों को अपने राजा से। जी, तो हमने आज उस चैप्टर पे बात नहीं करनी, तारीख को आगे बढ़ाना है। अगला जो दौर, जो जमाना, जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं वो है महाभारत का जमाना। जी, ये महाभारत का जमाना तकरीबन 300 साल तक मुहीत है, बिखरा हुआ है। कैसे कि ये तो आप पिछली किस्तों में जान चुके हैं कि आर्यन कौम किस तरह से और किधर किधर से कश्मीर के रास्ते और मगरबी को सलमान के ही दर्रों के जरिए, दर्रा खैबर के जरिए खास तौर पर ये पंजाब और पंजाब से फिर वस्त हिंदुस्तान में पहुंचे। और यहाँ पे इनकी आबादी इतनी बढ़ती गई, कुछ तो इनकी अपने नस्लें, नई नस्लें जवान और परवान चढ़ती ही गई, और कुछ पीछे से लोग मजीद काफले आते गए। तो आबादी इतनी हो गई कि इन्होंने आगे जाने का सोचा। रास्ते में कोल कौम ने मजामत की थोड़ी सी, लेकिन वो एरिया उनका छोड़कर ये मशरक की तरफ, मशरकी हिंद की तरफ बढ़ते गए। और वहां से इनके सामने दरियाए जमुना आया, उसको आसानी से अबूर किया और दरियाए गंगा के किनारे जाकर रुके। जी, दरियाए गंगा और जमुना के दरमियान का इलाका तकरीबन 500 किलोमीटर का एरिया जो था, इन्होंने फतह कर लिया। और कहा जाता है कि इस इलाके को फतह करने के लिए आर्यन कौम को कमोबेश 2 सदियां लगी। 200 साल में इन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दे लिया। अब वहां पे इन्होंने क्या किया, वो बेहतरीन काम ये है कि इन्होंने नए नए शहर आबाद किए। जी हाँ, ये बेहतरीन काम इन्होंने शुरू कर दिया आर्यन कौम ने। अब इनमें वैसे खासी तक, यहां तक ना महाभारत के जमाने तक आर्यन कौम अभी तक ज्यादातर वही वेद में लिखे हुए मंत्रों का ही या देवताओं की ही पूजा करती थी। मगर इनकी नई नई नस्लें जो हैं उनकी तहजीब व तमद्दन में, उनके आदाब व अतबार में काफी तगय्युर और तबद्दल आ रहा था, बदलाव आ रहा था। तारीख की किताबें बताती हैं कि उनके रवैये में तब्दीली आती रही। माशरती, सियासी और मजहबी लिहाज से उनके जो ख्यालात थे वो तगय्युर पजीर रहे। जी, अब आज फिर मुझे व्हाइट बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको शहरों के बारे में बताना है कि वो दरियाए गंगा और जमुना के बीच कहां और किधर को आबाद हुए और उनके नाम क्या क्या थे। जी, ये है हमारा व्हाइट बोर्ड।
और ये है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोहमालिया। ये है हमारा शमाल। यहां पे फिर अर्ज करता चलूं कि अगर आपने मोबाइल सेट का रुख साइड जो है और अपना चेहरा अगर आप शमाल की तरफ कर लेंगे ना, तो आपको इस नक्शे को समझने में, इस आज की एपिसोड को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। जी, तो ये इधर तो समंदर है, इधर तीनों अतराफ में। ये यहां से दाखिल होकर, मैंने बताया था कि यहां वस्ती हिंदुस्तान तक आए और यहां से निकलता है दरियाए गंगा। ये दरियाए गंगा आ गया और ये है दरियाए जमुना। जी, ये अब ये जो मैं आपको बताता हूं कि एक जगह जाके ये दोनों मिल जाते हैं। जी, यहां से तकरीबन इन्होंने दरियाए जमुना को क्रॉस किया और गंगा और जमुना के बीच शिमाल की तरफ इनका रुख हुआ, यानी कोहमालिया की तरफ इन्होंने अपना रुझान रखा। उधर जाना इन्होंने आसानी समझा, इसलिए कि वहां पे आबादियां कम थी, उनको आसानी से सिर नगू किया जा सकता था और उन पे काबू पाया जा सकता था, उनको फतह किया जा सकता था। ये बड़ी वजह थी। खैर, ये इधर को बढ़े, तकरीबन 400 किलोमीटर तक यहां तक आ गए, शुमाल की तरफ। दरियाए जमुना को अबूर करके गंगा से पहले ये शुमाल की तरफ बढ़े और कोहमालिया के करीब पहुंच गए और यहां पर इन्होंने 2 शहर आबाद किए, एक यहां पे और एक यहां पे। यानी एक शहर था दरियाए गंगा के किनारे और एक शहर था दरियाए जमुना के किनारे। ये जो दरियाए जमुना के किनारे शहर था, पहले गंगा वाला देख ले, इसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये शहर था गंगा के किनारे बना हुआ, ये यहां पे। ठीक है, समझ आ गई आपको यहां तक? अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो जमुना के किनारे इन्होंने जो शहर आबाद किया, ये वाला, उसका नाम इन्होंने अपने सबसे बड़े देवता के नाम पर रखा, इंद्रप्रस्थ। इंद्र था ना इनका सबसे बड़ा देवता जिसकी पूजा करते थे, इंद्रप्रस्थ। जी, ये शहर था इंद्रप्रस्थ। और इस शहर के बारे में आपको मजेदार बात बताऊं, ये शहर एक वक्त आने पर, काफी सदियां गुजरने के बाद, इस शुमाली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत भी बन गया और इसका नाम रखा गया दिल्ली। जी, ये दिल्ली कहलाया, जिसे आजकल न्यू दिल्ली कहते हैं, जो आज भी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है। जी, है ना इंटरेस्टिंग बात? जी, अब 2 शहर इन्होंने यहां पे आबाद कर लिए, वो भी एक दरियाए गंगा के किनारे और एक दरियाए जमुना के किनारे। अब जो दरियाए गंगा के किनारे में इन्होंने शहर आबाद किया, ये जमुना, सॉरी ये जमुना है, जमुना के किनारे इन्होंने जो शहर आबाद किया उसका नाम था, बहुत ही खूबसूरत नाम, आगरा।
आगरा शहर इन्होंने आबाद कर लिया दरियाए जमुना के किनारे, जो आज भी आबाद है एक खास चीज की वजह से। मेरे समेत और आम लोगों का दिल करता है वहां जाने को, कम से कम मेरा तो जी चाहता है कि मुझे अल्लाह तौफीक दे तो मैं एक दफा इस शहर में जरूर जाऊं। पता है क्यों? वहां पे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी वफात पाने वाली बीवी मुमताज के याद में एक महल बनाया था जिसे ताज महल कहते हैं। जी, वो इसी शहर आगरा में है। और इस ताज महल के बारे में अर्ज करता चलूं, आप सारे जानते हैं कि ये दुनिया का 7वां अजूबा है, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक ये ताज महल है जो आगरा में वाक़ई है। जी, तो दूसरा जो शहर था गंगा के किनारे, उसका नाम था जी कनूज। गंगा, दरियाए गंगा के किनारे यहां पर तकरीबन सेंट्रल इंडिया यानी वस्ती हिंदुस्तान में इन्होंने जो शहर आबाद किया वो कनूज था जी उसका नाम। ठीक है, अब इन्होंने शमाल तक तो काफी हद तक काबू पा लिया। इनके कुछ गिरोह अब जनूब की तरफ बढ़े। अब आगे वो वहां जब जाके उन्होंने देखा कि दरियाए जमुना जो है ना, ये घूमता घुमाता भूल भुलैयों से होता हुआ एक जगह जाकर दरियाए गंगा में गिरता है, दोनों का पानी मिल जाता है और मिलकर फिर आखिरकार समंदर में जाके गिरता है। यहां पर उन्होंने, जहां पे दोनों दरिया मिलते हैं, यहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा खूबसूरत शहर आबाद किया जिसका नाम था प्रयाग। जी, ये 5वां शहर था आर्यन कौम का तामीर करदा। और ये मैं ऊपर शमाल लिख दिया है, ये मगरब है, ये मशरक है और ये जनूब है। इनके हिंदी नाम मैंने आपको बता दिए हुए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उम्मीद है आपको याद होंगे। जी, ये 5 शहर थे जो इन्होंने दरियाए गंगा और जमुना के दरमियान बसाए और इनको आबाद करते करते इनकी कई नस्लें यहाँ पे चली गई, नई नस्लें आती रही और चली गई, जाती रही, आती रही। ये सारा काम करने के लिए इनको तकरीबन कयास की जाती है। अब देखें, उस जमाने की लिखी हुई कोई तारीख मेरी नजर से तो नहीं गुजरी, मैंने कोशिश की है। सारे अंदाजे और क्याफे ही लगाते हैं कि ये जो 300 साल या 3 सदियों का अरसा है, इसे महाभारत का जमाना कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? महाभारत का जमाना। जी, ये रहा महाभारत का जमाना। महाभारत कहते हैं, एक यूं कह लें कि बहुत बड़ी, या आसान लफ्जों में कह लें, महाभारत का मतलब और मायने है जंगे अजीम। अब जंगे अजीम इस इराक को क्यों कहते हैं, इस अरसे को? इसलिए कहते हैं कि इसमें कत्लो गारत गरी बड़ी हुई। जो महाभारत, अच्छा महाभारत एक किताब है जो संस्कृत की दूसरी बड़ी किताब है जो अब भी मौजूद है। वो
बताती है, उसमें जो किस्से कहानियां दर्ज हैं वो बताते हैं कि कुछ तो खून की नदियां बहा दी गई थी। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये आर्यन कौम, कोल और द्राविड़ और मंगोल कौम, यानी वो एक ग्रुप था और आर्यन दूसरी साइड की, इनकी आपसी लड़ाई थी। लेकिन बाज मौरखीन इससे इख्तलाफ करते हैं और वो कहते हैं नहीं, ये रामचंद्र जी की औलाद में से, उनके बच्चों ही औलादों में से लोग थे जो आपस में लड़े। कुछ का ख्याल है कि आर्यन कौम के अपने ही दो गिरोह बन गए, उनमें महाभारत यानी जंगे अजीम, इसलिए इसे जंगे अजीम कहते हैं कि बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि तारीख में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अच्छा, बाद में जो मैंने आपको पांचवा वो शहर बताया ना, प्रयाग, जहां गंगा और जमुना मिलते हैं, इस शहर को अब कहते हैं अलाहाबाद। इस शहर को जो गंगा और जमुना के मिलाप के साथ है, दोनों में घिरा हुआ है, इसका नाम पहले ये था प्रयाग और अब इसका नाम है अलाहाबाद। अलाहाबाद है ना, दिलचस्पी की बातें। उम्मीद है आप पसंद करेंगे, आपको अच्छी भी लगेगी जी। तो इन 300 सालों में तारीख की कोई किताब नहीं लिखी गई, ये वाजे कर दूं। यहां तक कि महाभारत या जिसे जंगे अजीम कहा जाता है जमाना कदीम की, उसके बाद कई सदियां, कई साल, कई नस्लें, ये सीना बसीना ये वाकयात एक से दूसरों को मुंतकिल होते रहे। ये कहानियां, ये किस्से मुख्तलिफ किस्म के सीना बसीना चलते आए। और लोग क्या करते थे कि कुछ लोगों ने अपना ये पेशा बना लिया कि वो गा कर, यही किस्से सुनाकर लोगों से तकरीबात में पैसे लेते थे। और ये काम इतना फैलता गया कि बहुत सारे लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। ये काम चलता रहा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब अगला दौर शुरू होता है, जिसे हम ब्राह्मण का जमाना कहते हैं, तो एक ब्राह्मण ने ये हिम्मत और कोशिश की जिनका नाम था व्यास जी। ये थे जी मुसन्निफ महाभारत के। आज जो हमारी मार्केट में बुक अवेलेबल है उनका नाम है, उसके मुसन्निफ का नाम है व्यास जी। ये ब्राह्मण है जी। महाभारत की किताब जो इस वक्त अवेलेबल है उसके मुसन्निफ के तौर पर इनका नाम लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखी है। इन्होंने सिर्फ ये किया है, जो मैं समझा हूं, ये किया इन्होंने कि मुख्तलिफ किस्से कहानियों को जोड़कर उस महाभारत के ज़माने की लड़ाइयों के ज़माने के किस्से कहानियां, लोगों की बहादुरी के किस्से कहानियां, यहाँ तक के बाद में कुछ बाहर से किस्से कहानियां और दास्तानें भी इसमें शामिल होती गई। लोग करते गए इसलिए कि उनको दाद मिलती थी, लोग सुनते थे, पसंद करते थे और इनको पैसे देते थे, इनामो इकराम मिलता था। राजाओं के महलों में जाकर गाते, शादी ब्याहों की तकरीबात में गाते या किसी जलसे जुलूस में गाते और यही किस्से महाभारत सुनाकर दाद वसूल करते और रुपए पैसे समेट लेते।
जी, ये काफी अरसे तक ये काम इनका चलता रहा। आखिर तो हुआ क्या कि आगे चल के इसको इन्हीं जिनका नाम मैंने आपको बताया ब्राह्मण का, इन्होंने इसे किताबी शक्ल में लिखा, लेकिन ये सारी मंजूम शक्ल में है, यानी नसरी शक्ल में नहीं है, किताब नज्म की शक्ल में है और इसी को महाभारत कहा जाता है। इस किताब का नाम भी यही है, महाभारत। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और कल हम पढ़ेंगे जी कौरवों और पांडवों का जमाना। ये दो धड़े थे, कौरवों और पांडवों की लड़ाई, जंग हुई थी। ये ब्राह्मण के दौर में ये महाभारत के जमाने के बहुत बाद की बात है। अगली किस्त में इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। और आज का जो पहला सेगमेंट है वो यहीं पे खत्म करते हैं। अगला सेगमेंट आज का वो है आज का सवाल। जी, तो आज का सवाल ये है कि मुझे ये बता दें कि क्या कौन सा सवाल आपसे पूछूं? अच्छा चलिए कुछ भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि हमारे शमसी निजाम में कुल सियारे कितने हैं? कितना आसान सवाल। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सियारों की तादाद क्या है? आसान है ना जी। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट यानी आज की बात। आज की बात यह है मेरे प्यारे भाई कि आप जब भी किसी जरूरतमंद की, गरीब की, बेकस की माली या जिस्मानी इमदाद करते हो तो कभी भूल कर भी अपने जहन में ये ख्याल हमें नहीं लाना चाहिए कि हम उस गरीब आदमी का या उस बेबस आदमी की भलाई और खैर खाही कर रहे हैं, बल्कि हमेशा ये सोचें, ये ख्याल रखें जहन में कि हम अपनी दुनिया और खास तौर पर आखिरत संवारने का काम कर रहे हैं। जी, ये था जी आज की बात। और आखिर में जाते जाते सियाने बाबा जी की बात आपसे शेयर करता चलूं। सियाने बाबा जी के पास से मैं कल गुजरा तो वो अपने पोते को फेंटी लगा रहे थे। मैंने पूछा बाबा जी से क्यों मार रहे हैं? बाबा जी ने कहा ये फिर मैट्रिक से फेल हो गया मैट्रिक में। तो मैंने कहा इसमें मारने वाली क्या बात है? बाबा जी कहते हैं पुत्र, मैट्रिक का इम्तिहान देना मुश्किल है ही नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता है? वो कहता है वो मैंने खुद 6 मरतबा मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। तो मुझे तो तजर्बा है ना। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने मेजबान जावेद इकबाल को फी अमानुल्लाह कहे और मैं आपको अल्लाह हाफिज कहता हूं।